नमस्कार जावरे साहब। नमस्कार। वर्तमान परिवेश में कांग्रेस की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इसको लेकर क्या सुधार और क्या दिशा निर्देश आपके माध्यम से पारित होगा? चिंताजनक तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने बीएलए इसको लेकर प्रत्येक ब्लॉक में, जिले में इनके बीएलओ की नियुक्ति करना है और वोटर लिस्ट जो है उसकी समीक्षा करना है। उसमें जो लोग नाम कटे हैं उनको जुड़वाना है या जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं उनको कटवाना है। आगामी 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से गली नुक्कड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके मूवमेंट दिखाई देने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के पदाधिकारी और उनके मूवमेंट ना के बराबर है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो दिशा निर्देश हमको प्राप्त होते हैं तो उस अनुसार हम लोग कार्यक्रम भी करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि LIC ऑफिस बगडोना के सामने हम लोगों ने जो अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आम जनता को छला गया था, ये मुद्दों को हमने उठाया है। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कांग्रेस की बातों को तरजीह नहीं दे पाती या वहाँ तक नहीं ले पाती। आपके जैसे प्रबुद्ध पत्रकार ही जो सच बात होती है उसे दिखाते हैं, बाकी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। कांग्रेस में नई ऊर्जा है, नई संचार है, नए लोगों को, नए युवाओं को आपकी पार्टी के माध्यम से जोड़ा जा सके, इसको लेकर कोई पार्टी हाईकमांड का कोई दिशा निर्देश या कोई मास्टर प्लान नहीं है? देखिए क्या हो रहा है, आप भी जो भी बुद्धिजीवी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि भाजपा द्वारा धर्म, जात, संप्रदाय, राष्ट्रवाद, झूठा राष्ट्रवाद, इसका जो प्रचार प्रसार होता है तो जो युवा लोग हैं, जो बेचारे अनुभवहीन हैं, वो लोग जुड़ नहीं पाते। वो प्रोपोगंडा पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कांग्रेस बात धरातल की करती है, सत्यता की करती है, सभी को एकजुट रहने की बात करती है। तो ये चीज़ें युवा लोग उतने जल्दी नहीं कैच कर पाते। केंद्र सरकार ने अभी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 350 रुपए, घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसको लेकर भी कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे शहरी क्षेत्र का हो या प्रदेश स्तर का, इस मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं उतर पाया। क्या वजह थी इसकी? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी द्वारा इस पर संज्ञान लिया गया है और भोपाल में इसका प्रदर्शन हुआ है। हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुब्रतो पांसे जी ने भी इसका किया है। लगभग हर ब्लॉक में कोई बात छूट गई होगी, लेकिन एक चीज़ आप भी महसूस करिएगा कि जो जनहित के मामले हैं, गरीब लोगों के मामले हैं, जनता भी उतना उसको तवज्जो नहीं दे पाती। ये थोड़ा सा समझ के परे है। जनता का और पार्टी का दोनों अलग अलग मुद्दा है। आप प्रतिपक्ष में बैठे हैं, आपकी भूमिका है, आपका दायित्व बनता है कि आपके साथ कोई रहे या ना रहे, पर कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो जो प्रदेश और केंद्र सरकार की जो नीति है, जो गलत है, उसका खुलकर विरोध करें, तो उसमें भी तो कांग्रेस विफल होती दिख रही है। सर, ऐसी बात नहीं है। जो भी जनहित के मुद्दे हैं, आप देख रहे होंगे, चाहे वो केंद्र की बात ले लो, चाहे राज्य की बात ले लो, बराबर उठाया जा रहा है। और क्या हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसको तवज्जो देता ही नहीं, तो आपको कहाँ दिखेगा? दिखेगा ही नहीं। आमला विधानसभा में 2 नगर पालिका है, सारनी नगर पालिका और आमला नगर पालिका। इसको छोड़कर 264 गांव हैं। इन गांव में भी आपकी वो पकड़ नहीं दिख पा रही है जो पकड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की दिख रही है। इसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने तो आपको इसके पहले बोल दिया कि धर्म का मुद्दा, संप्रदाय का मुद्दा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा,
ये भावनात्मक मुद्दे हैं। तो भावनात्मक मुद्दे का जो श्रेय भाजपा ले लेती है। आम जनता जो धार्मिक है, धर्मभीरू है, वो उधर प्रभावित हो जाती है। तो आपको नहीं दिखेगा ना, मान लो किसी को बोले कि पैदल चलना है, तो वो पैदल चलने में थोड़ा हिचकिचाएगा। अभी हाल ही में बाकुड़ में आपके यहाँ गांधी चौपाल लगाया गया था, तो गांधी चौपाल की चर्चा कम, लेकिन चटनी और मक्के की रोटी की चर्चा ज्यादा है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अब क्या होता है कि कुछ लोग किसी चीज की गंभीरता, उसकी महत्वता को ठीक से समझ नहीं पाते। वहाँ पे जो जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से कांग्रेस जन उपस्थित हुए थे और जिसलिए वो गांधी चौपाल लगाया गया था, तो ये उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना था और बढ़ाया गया है। लेकिन अब कुछ लोग जो थोड़ा सा बात को नहीं समझ पाते, तो कहीं ना कहीं थोड़ी कमियां रह जाती हैं। नगर पालिका परिषद सारनी क्षेत्र की अगर बात करें, तो जो जनहित के मामले हैं उस मामले को भी उठाने में कांग्रेस उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं है, चाहे वह नगर पालिका मामला हो चाहे या दूसरा मामला हो। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, इसके पहले आप भली भांति जानते हैं, हमने जल आवर्धन योजना के बारे में लिखा, तो स्थानीय सीएमओ का कहना पड़ा कि भाई ये देश स्तर की बात है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम चिट्ठी लिख सकते हैं। हमने उसके लिए चिट्ठी लिखा, तो उसका हमको जवाब दिया गया कि कार्य धीरे धीरे प्रगति पर है। सफाई के लिए भी हमने बात की थी। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोग उन सब मुद्दों को उठाएं। पहले भी हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, आप बड़ी भांति जानते हैं। नगर पालिका परिषद सारनी में 2,70,00,000 रुपए की लागत से बिजली विस्तारीकरण का कार्य विभिन्न वार्डों में किया गया, लेकिन वह सभी कार्य अंडर एस्टिमेट थे। लेकिन आपके नगर पालिका के जो प्रतिपक्ष नेता है इस मामले को उठाने में विफल रहे, इसकी क्या वजह है? कुछ चीजें जानकारी के अभाव होने के कारण संज्ञान में नहीं आ पाती। और निश्चित ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक ऐसे पत्रकार हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपना ज्ञान और विवेक हम सबों तक पहुंचाते हैं। और निश्चित ही हम इस बात को उठाएंगे और पूरी मजबूती से उठाएंगे। अब मैं आपसे एक कड़ू सवाल पूछूंगा, आपको लेकर है कि आप पिछले 7 साल से ब्लॉक कांग्रेस के पद पर बैठे हुए हैं और क्षेत्र बगडोना, शोभापुर, पाताखेड़ा और सारनी अलग अलग भागों में बटा हुआ है, और सारनी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनमें आपको लेकर रोष का माहौल है, तो इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में सभी को हक है अपनी बात कहने का, पद में रहने का, ये स्वाभाविक है। और एक व्यक्ति सभी को संतुष्ट करे, ये तो जरूरी नहीं और ऐसा होता भी नहीं। हाँ, कुछ कमियां हमारे साथी मित्रों में भी हो सकती है, कुछ कमियां मुझ में भी हो सकती हैं। मैंने तो प्रयास किया है कि सबको जोड़कर सबको एक साथ लेके चलें, चाहे वो कुछ भी मेरे को, चाहे वो कितना भी कुछ बोले होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सभी को साथ में लेके चलूं। और सिर्फ कांग्रेस के अतिरिक्त कुछ नहीं। इस बार जनचर्चा का बाजार गर्म है कि कांग्रेस आमला विधानसभा क्षेत्र से एक आईपीएस महिला को चुनाव मैदान में उतार सकती है। यदि वह महिला चुनाव मैदान में उतरी तो कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आ सकते हैं या नहीं? देखिए, हमारे आदरणीय नेता माननीय कमलनाथ जी जिस व्यक्ति को भी, जिस प्रत्याशी को भी कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाएंगे, हम लोग पूरी ईमानदारी से उनका काम करेंगे। और हमने सबक लिया है पिछली बार से, इस बार हम लोग सभी ईमानदारी से काम करते हुए और कांग्रेस को प्रत्याशी को विजय छड़ी दिलाने में हम अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। पूरे जिले में यदि बात करें तो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा कांग्रेस की है, 1 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की है। तो जिले में भी कांग्रेस की वो मजबूती नहीं दिख पा रही जो दिखनी चाहिए। सर, जितना
काम अभी कर रहे हैं, जितना मूवमेंट हमारे चारों विधायक कर रहे हैं, अब आप खुद ये जान रहे हैं कि 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है, बहुत से मुद्दों को वो खुद श्रेय ले लेना चाहती है, जबकि कांग्रेस कई बिंदुओं को विधानसभा में उठाकर आम जनता तक पहुंचती है, आम जनता के हित को हमेशा सर्वोपरि रख के काम करती है। आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि हमारे चारों विधायक का, और इवन आमला में हमारी विधायक नहीं है, किंतु दोनों ब्लॉक में कांग्रेस के लोग बराबर मूवमेंट कर रहे हैं, बराबर काम के लिए बात उठा रहे हैं। संपूर्ण क्षेत्र में अभी जो सबसे बड़ी ज्वलनशील समस्या है वो रोजगार का है। बेरोजगारी की वजह से क्षेत्र के युवा पलायन कर रहे हैं। चूंकि कमलनाथ जी हमारे पड़ोसी जिले छिंदवाड़े के हैं और काफी बैतूल जिले में उनका राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है। 17 माह कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सारनी में वो मूवमेंट नहीं हो पाया जो इकाई को लेकर होना चाहिए। यदि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनती है तो सारनी में इकाई को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? सर, जैसा कि आपने अपने सवाल में पहले ही बता दिया कि कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी बैतूल जिले को अपना छिंदवाड़ा के बाद दूसरे नंबर पे मानते हैं। और आपको याद होगा कि इसके पहले उन्होंने यहाँ की यूनिट को लेकर प्रस्ताव पारित करवाया था, लेकिन चूंकि सरकार नहीं रह पाई, नहीं तो अब तक काफी काम हो गया होता। तो इसके लिए माननीय कमलनाथ जी, माननीय सुखदेव पांसे जी, माननीय नीलय डागा जी और हमारे चारों विधायक, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील शर्मा जी इस मामले में गंभीर हैं, और सरकार बनेगी तो निश्चित ही उसको प्राथमिकता के आधार पर काम कराया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को चुनाव के पहले कैसे एक्टिव करेंगे आप? ये सबसे बड़ा सवाल अभी सुर्खियों में बना हुआ है। हम लोग सारनी ब्लॉक में 12 पंचायतें आती हैं और 36 वार्ड आते हैं, तो हम लोग अभी योजना बनाकर एक एक गांव निकलने वाले हैं, और शहरी क्षेत्रों में भी हम लोग वार्ड जाके लोगों से मिलेंगे, क्योंकि इसके पहले मंडलम अध्यक्ष का सेक्टर प्रभारियों को गठन हुआ है, और वो गठन का उद्देश्य ही है कि संगठन को निचले स्तर तक लेकर सबको जोड़ा जाए। तो इस आधार पे हम लोग अपना काम करेंगे और जो मतलब मजबूती दिलाएंगे कांग्रेस को।